Hello everyone, hope you all are doing well. So today we will revise Payment of Bonus Act that came into 1965. ठीक है, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? नाम से पता चल रहा है पेमेंट ऑफ बोनस, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को पेमेंट ऑफ बोनस प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, जो प्रॉफिट है या फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसके बेसिस पे कितना बोनस जो है वो डिज़र्व करते हैं. राइट. ये कहाँ पे अप्लाई होता है? जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारा जो है अप्लाई होता है. एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल टू 10+ एम्प्लॉयज़. अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन इस्टेब्लिशमेंट्स में भी अप्लाई कर सकता है जहाँ 10 भी अगर एम्प्लॉयज़ है. फिर बात आती है एलिजिबिलिटी की कि किन किन एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस मिलेगा. तो उन्होंने एटलीस्ट वर्क किया हो 30 days पर ईयर. ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने एटलीस्ट 30 दिन काम किया हो या उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा है. सैलरी या वेजेस कितने होने चाहिए? 21,000 पर मंथ उनकी सैलरी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए. ठीक है, तो ये एक तरह से सीलिंग होगी कि 21,000 पर मंथ से कम हो या उतनी है. तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस बनाएंगे, वी हैव टू पिक राइट वन. फिर है बोनस पेबल कितना है. तो मैक्सिमम जो बोनस पेबल होता है वो होता है 7,000. ठीक है, 7,000 रुपीज़ या फिर जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से. ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए 7,000 हमने सीलिंग डिसाइड कर रखी इसकी. 7,000 या मिनिमम वेजेस में जो भी ज़्यादा होगा हम वो देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एम है कि हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दें ताकि उनको बेनिफिट हो सके. ठीक है, फिर अब बोनस रेट यानी कितना उन सैलरी का कितना परसेंटेज उनको बोनस मिलेगा. तो मैक्सिमम है 8.33%. याद रखना, इट इज़ 8.33% ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी उनकी. और मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हैं? 20%. तो मिनिमम 8.33% टू मैक्सिमम 20%. टाइम लिमिट है विदिन 8 months फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है या अकाउंटिंग पीरियड, उसमें विदिन 8 months जो है आपको बोनस रिसीवेबल का टाइम है विदिन 8 months. ठीक है, उनको एम्प्लॉयज़ को हमको देना होता है. फिर ये कैलकुलेशन ऑफ बोनस हम कैसे करते हैं? सो इट कैलकुलेट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट पे नहीं. याद रखना, ग्रोस प्रॉफिट पे. अब है कि बैंकिंग कंपनीज के बारे में दिया Schedule 2 में. ठीक है, Schedule 2 ऑफ दिस एक्ट. एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में दिया हुआ है Schedule 1 में. ठीक है, अब एलोकेबल सरप्लस, कितना सरप्लस. एलोकेबल सरप्लस क्या होता है कि जो हमारा अवेलेबल सरप्लस है उसमें से कितना हम एलोकेट कर सकते हैं. राइट. तो जो बैंकिंग वाला है जो Schedule 2 में मेंशन है, तो उनके लिए 67% है ऑफ अवेलेबल सरप्लस. और नॉन बैंकिंग जो Schedule 1 वाले हैं उनके लिए 60% है ऑफ अवेलेबल सरप्लस. अवेलेबल सरप्लस हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रायर चार्जेस. जो भी चार्जेस है वो माइनस करेंगे तो वो हमारा अवेलेबल सरप्लस है. उसमें से हम 67% बैंकिंग. इट मीन्स बैंकिंग में ज़्यादा बोनस है, हम इस तरह से याद रख लेंगे. और ये Schedule 2 में दिया हुआ है. फिर है डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस. बोनस के लिए क्या डिसक्वालिफिकेशन है? डिसमिशल फॉर फ्रॉड, इफ एम्प्लॉइज फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर उसका, थेफ्ट है और सैबोटेज. राइट. फिर है सेक्शन 15 में क्या दिया हुआ है? अगर सरप्लस 20% से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम 20% था, तो सरप्लस अगर 20% से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसको हम सेट ऑन भी बोलते हैं. और डेफिसिट अगर है तो उसको हम अगर 8% से कम हो रहा है, ठीक है, उसको डेफिसिट हो गया इसके केस में, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको सेट ऑफ बोलते हैं. इनको हम बोथ कैरी फॉरवर्ड अप टू द 4 years. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ऑन एंड सेट ऑफ. ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या है? इफ़ फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है एम्प्लॉयर और फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड नॉन पेमेंट, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है, नॉन पेमेंट जैसे कंडीशन है, तो फाइन अप टू 1,000 रुपीज़ या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकते हैं, जेल हो सकता है अप टू 6 months. राइट. इस नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है अगर ऑप्शंस में आता है तो? फर्स्ट इज LIC, इंडियन रेड क्रॉस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो हॉस्पिटल्स, और न्यू और सिक इंडस्ट्रीज़ जो
अभी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, गवर्नमेंट उनको न्यू या फिर सिक इंडस्ट्रीज डिक्लेयर करती है फॉर लिमिटेड पीरियड। तो ये सब उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी हुई। LIC, इंडियन रेड क्रॉस, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और न्यू और सिक इंडस्ट्रीज। फिर ये जो हमारा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सबसम किया जाता है अंडर द कोड्स ऑन वेजेस 2019। मतलब जो हमारे नए कोड्स आए हैं उसमें से जो एक कोड है कोड्स ऑन वेजेस 2019 वाला, उसके अंदर ये वाला एक्ट सबसम्ड होगा। तो बोनस एक्ट में हमारी पेनल्टीज जो थी वो 1000 रुपये थी, राइट। अब उसको उस कोड में, मतलब ये वाला तो यहाँ ख़त्म हो गया, इस कोड में 20,000 जो है वो इंक्रीज़ कर दिया अप टू, और जेल जो है 6 मंथ से इंक्रीज़ करके 1 ईयर कर दी गई है। इंस्पेक्टर जो था अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गया, ठीक है। और अब जो रिकॉर्ड्स करने होते थे अब उसको इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यूनिफाइड वेज डेफिनेशन, और जो वेज की अलग अलग एक्ट में जो अलग अलग डेफिनेशन थी वो यूनिफाई कर दी गई है। वेज लिमिट जो है वो डायनामिक रखी गई है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड इन द कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।